ग्राम प्रधान के लिए एक शर्त लिखी है ना किसी ने। हाँ। अगर मी ब्याह ठरा दूं जब मका की देला देवी भगवती मैया कोट गाड़ी की देवी मैया। तो दगड़ियों पहाड़ी बाकली में एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना हो गई है। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। पहाड़ों में चल रही है जबरदस्त बरसात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो दोस्तों ये है आस्था और ये है कुमकुम। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी। आज के सुबह की शुरुआत हम कबीर के दोहों के साथ करेंगे। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहीं रही में नहीं उलटिए, वही एक की एक। क्या मतलब हुआ इसका? कबीरदास जी कहते हैं कि एक अगर हम किसी को उल्टा बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा। हाँ। और तुम्हारी जो तुम उससे उल्टा बोलोगे हाँ। उसका ऐसा नहीं है वो हाँ। आने वाली गाली एक होती है, उसका उलट का जवाब देने से वो दो हो जाती है। इससे अच्छा कि हम कुछ भी ना बोले तो हमें बदले में भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होता है। क्या बात है। देखो दगड़ियों, कुमकुम का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता, उसके बाद भी ये हाल है। पूरा बता दिया उसने। जिस दिन कुमकुम ने पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन तो ये पूरा चौकोड़ी टॉप कर देगी दगड़ियों। माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे, मुख माही, मनवा तो दहु दसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान का जप करने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारा ध्यान एकाग्रित नहीं है भगवान के प्रति तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये तो भगवान नहीं सुनेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने गांव के गुण जो कि मॉनसून का मजा लेने के लिए आ रखे हैं। तुम गुड़ा खोरे लाग दो बल काटो। तो दगड़ियों पहाड़ी बाकली में एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना हो गई है। जो हमारी महारानी विक्टोरिया का छत्र था, नींबू का पेड़ जिसकी छाया में मेरी आमा बैठी रहती थी, वो धराशायी हो गया दगड़ियों। बहुत बुरा लग रहा है। इसमें कितने प्यारे प्यारे नींबू के दाने लगे हुए थे, ये देखो आप। अब ये सब बर्बाद हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ से टहनी टूट चुकी है। अब इन दानों का हम करेंगे भी क्या दोस्तों? अभी तो रस भी नहीं बना होगा इसमें। कम से कम 30-35 दाने इस टहनी में लगे हुए हैं। मेरे कई सब्सक्राइबर जो हमसे मिलने के लिए पहाड़ी बाकली में आते हैं, वो जब भी इस पेड़ को देखते हैं ना, उन्हें भी आमा की याद आ जाती है। वो कहते हैं अरे आमले इतने बैठू छीने पे। बुढ़ बाट गया है, बोर्ड ले गया है। कई चीजें बुढ़े बाट जो से के पीछे ही चला जाता है। इस बरसात भरे मौसम में पंचायत चुनाव की गर्मी भी आ चुकी है। तो आपको कैसा ग्राम प्रधान चाहिए हमारी भावी पीढ़ी के लिए? ग्राम प्रधान के लिए एक शर्त लिखी है ना किसी ने। हाँ। उत्तराखंड में ऐसे प्रधानों की आवश्यकता है हाँ। जो अन्य राज्य में जाकर अविवाहित युवकों के लिए कन्याएं ढूंढकर लाएं और उनका घर बसाने में सहयोग करें। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। सही कह रहे हो आप सबसे यार। बड़ी समस्या तो ये है। हाँ। और समस्या तो ये रोज की है। सही बात है यार। लेकिन हाँ सही कह रहे हो। हमारे गांव में भी 2 प्रधान उठ रहे हैं और उनकी शादी नहीं है। अब वो आपने के लिए ना ढूंढ सको तो फिर खाली प्रधान। जो हमारे उत्तराखंड में ग्राम प्रधान के लिए उठ रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में ये भी डालो कि हम आपका ब्याह करवाएंगे। सारे के सारे वोट आपकी तरफ पलट जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आपसे। ये जो नींबू के पेड़ की टहनी टूटी थी, वो पप्पा ने काट के अलग कर दी है। लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो उसके लिए 36 गुण होने चाहिए, ऐसा लिख रखा था। हाँ 36 गुण मिलने चाहिए। हाँ। लेकिन मित्रता बनाने के लिए 2 गुण बहुत है। हाँ। नंबर 1 दारू, नंबर 2 मुर्गा। हाँ सही कह रहे हो। 2 गुण अगर मिल जाएंगे तो मित्रता पक्की हो जाती है। पक्की हो जाएगी। सही बात है। बरसात का मौसम छू दगड़ियो। इस बरसात के मौसम को खास बनाने के लिए, धुआं बनाने के लिए आज हम एक नई डिश बना रहे हैं। जी हाँ, उस डिश का नाम है दोस्तों, ये देखो दगड़ियो। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं धुआं बनाने की बात क्यों कर रहा हूँ। जो परोठ खाइयल के नुकसान ना हो दगड़ियो। अगर तुम पादले भरी गया जब आयुर्वेदिक हर्बल बास हो दगड़ियो, तो जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है और उससे ओजोन परत का क्षरण नहीं होता है। तो ये मूली हमको कराला वालों ने दी और आज इसका यूज करने के लिए परफेक्ट मौसम है, तो मुझे मूली कोड़ने की जिम्मेदारी दी है। तो दगड़ियों फाइनली मूल भी कोड़ दिया है और हाथ भी धो के ला गया हूँ। हाथों से ऐसी बाश आ रही है ना, मुएन बाश आ रही है। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, परोठे बनने दो। एलो खाल हाथ बो उन्हें दगड़ियों वी बा खाबेले और भेलबेले मुएन बाश आ रही है।
रंजना देवी यहाँ पे बटर के साथ मूली के पराठे खा रही है दगड़ियों। फार देर में बटरेन निकाले फिर। तो दगड़ियों पराठ खाने के बाद अब भानकुन धोने की तैयारी है। रंजना देवी को परसों सुनाई का बहुत फर्क पड़ रहा है, अब बर्तन धोने बैठ जा रही है। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं ना। हाँ। कोई ये भी कह रहा था काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। आप लोग ऐसे कमेंट करें तो क्या पता मैं खाना भी बना दूं। तो दोस्तों अगर आप मेरा भला चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं तो ऐसे ही कमेंट करते रहा करें। मैं भी बंद बंद बहुत मुस्कुराता हूँ, मेरे कल्ज को भी थोड़ा सा ठंडा पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो इसलिए आपके कमेंट मेरे लिए संजीवनी का काम करते हैं। परसों जिस दिन मम्मी बर्तन धो रही थी और ये बैठी हुई थी, तब मैंने वीडियो बनाई थी। मेरे पास एक यही अचूक हथियार है, तो आप लोगों ने इसको खूब ट्रोल किया था। अब देखो डरा मारी शर्मा मारी दगड़ियों भांदेड़ में। कर ही रही हो, काम तो करती है, काम तो करती है। नौकरी के साथ इतना ही होने वाला। अब ड्यूटी में बैठा है आदमी, कोई भी है, ऑफिस में बैठा है, घर का काम करेगा वो, ये तो कोई भी सोच सकता है इस बात। वो तो अच्छा है, घर से काम चल रहा है। हाँ। ये सबसे खुशी की बात है कि वो थोड़ा बहुत मदद कर दे रही है। हाँ। अगर कहीं ऑफिस में जाना होता हाँ। फिर तो खिला के भेजना पड़ता। सही बात। इतनी अच्छी सोच है यार पापा आपकी है। सोच तो रखनी पड़ेगी, हमको ब्याह के सहारा चाहिए। हमारे गोरका प्रोटीन शेक तैयार हो गया है और हमारी गोपुली अभी प्रोटीन शेक पीती हुई। तो दोस्तों आज फिर से इस बौजू गाड़ी में बैठ गए हैं और आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है बनरिया घाट। क्या कह रहे मैं ना जा कोई बर्दाश्त सुनना तो बनरिया घाट। ये भगवती मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये रोड सीधे माँ कोटगाड़ी धाम को गई है। मैं अपने बचपन के दो साथियों से आपको मिलाता हूँ। ये हमारे कृष्ण गोपाल जी हैं, कोटगाड़ी गांव के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं और पंडित जी भी हैं। माँ भगवती धाम में यहाँ पे सेवा भी करते हैं, पुजारी जी हैं, ठीक है। और इनका होम स्टे भी है दगड़ियों। अगर आप रात अधरात कभी यहाँ आते हैं, ठीक है, आपको देर हो जाती है या दूसरे दिन सुबह आपको पूजा जल्दी करनी है, तो आप इनके होम स्टे पे भी निवास कर सकते हैं। और एक हमारा संजीव गुरु लहन दगड़ियों बचपन के क्लास में ये तो सगी उड़ा दगड़ियों पत्तने क्या रहे तो कमजोर। अरे यार क्या करें, अब दीदी नमकीन वाला तो छेड़ी था शायद उठाया देखा यार। यहाँ आई रही हूँ जब थोड़ा कोटगाड़ी माता दर्शन ला कर लूँ दगड़ियों। साफ सुथरा बिस्तर आपको मिलेगा, साथ में लाइट की भी पूरी व्यवस्था है, इन्वर्टर भी लगा रखा है। कृष्ण गोपाल दगड़े पड़ी है ब्याह ये बे माता रानी कराल ब्याह में उनको मील तसे का ठग ठग मैया रानी कृपा जब हुई तब ब्याह हजार चली ना हाई डिमांड है ना। अरे मिला ठग ठग भी कर दे जो हमारे कृष्ण गोपाल भैया हैं जो नीचे मिले थे, जो मेरे क्लासमेट भी हैं, वो इस कोटगाड़ी धाम के पुजारी भी हैं। उनका अपना होम स्टे भी चलता है, उनकी अपनी दुकान भी है, बहुत बढ़िया कारोबार है। ये उन्हीं की ईजा है नगरी। तो अगर आपको कहीं सुंदर सुशील कन्या आपकी नजर में होगी तो थोड़ा सा ही देखिए। शाम में बैठ के शाम बैठ के कृपा हो जाएगी। हाँ बस दो ट्रैक्टर लखंदा गड़ियो, ठीक है ना। हाँ है सच में, दो गाड़ी दो ट्रैक्टर है दगड़ियो और लंबा चौड़ा कारोबार है इनका। तो बिल्कुल संपन्न परिवार है, किसी चीज की कमी नहीं है। कोटगाड़ी देवी के मंदिर में एक देवी जी के दर्शन हो गए दगड़ियो। और ये गंगोली हाट कालिका धाम से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? ये ममता है। और क्या करते हो आप? पढ़ाई कर चल रही है भी या कॉलेज कर रहे हो? बीए कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और मैं ब्लॉग देखनी दगड़ियो, कस लगनी वीडियो बहुत बढ़िया। अगर मैं ब्याह ठहरा दूं जब मका की देला मगर 20,000 ये दुकान है दर ये दुकाने दर में तू पट्टे उठला के जेम डाले, फिर उला मौजो है जान, फिर उला घर बाहर में जान, फिर उला जरूर हुई मंजिला सब चला उला, फिर उस मनखत मंजर खबले जा रही है पर कर दी है। आपसे बोल के तू अच्छा अरे तू हमारे चक्कर में मत रहो बेटा। जदू ग्राहक हन शफी में आया ग्राहक है, होटल दे रहा है, वो दुकानदारी दे रहा है, वो ब्याह दे रहा है, ऐसी बात मत कर बेटा। तसा ठीक है कोड़ा हाथ
महिंद्रा की कमांडर जीप। इसमें खिड़कियां नहीं होती थी, पर्दे होते थे, तो जब बारिश आती थी ना तो पूरे सवारी भीग जाते थे इसमें। अब ये गाड़ियां भी दोस्तों दुर्लभ गाड़ियों की श्रेणी में आ गई हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि पिथौरागढ़ जिले वालों को ये गाड़ियां अभी भी देखने को मिल रही हैं। आजकल रोपाई का सीजन है। जो पांगो गाड़ बना रखा है दगड़ियों, यहाँ पे चल रही है रोपाई। कितना शानदार दृश्य है। ये धान की पौध है दगड़ियों, जिसको अभी रोपा जा रहा है। ये जो धान की पौध है दगड़ियों, यका हमारा पहाड़ में कहीं जहाँ पुत और कमर चौड़ करके ऐसे दिन भर पुत डाले जाते हैं और शाम तक कमर थक जाती है। उसके बाद ब्याह को चाहिए दगड़ियों ये बोतल कच्ची। आज मैं आपको पहली बार कोटगाड़ी गाँव की रोपाई दिखा रहा हूँ। ये हमारे कमलेश भाई हैं जो यहाँ पे खेत को बैर कर रहे हैं दगड़ियों। इस प्रोसेस को बोलते हैं तुल्याना। देवी भगवती मैया कोटगाड़ी की देवी मैया, देवी भगवती मैया कोटगाड़ी की देवी मैया। डैन है जाए त्यारा दरबार आयु सुफल है।